सरवर कायनात की विलादत उनकी खिलकत नहीं है, उनकी खिलकत बहुत पहले से है कि आप खुद फरमाते हैं कुन तो नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। अभी आदम आबो गिल के पर्दे में निहा थे। जब आदम की मट्टी मट्टी थी, पानी पानी था, अभी आदम आदम नहीं बने थे, तब भी मैं नबी था। बात पहुंच रही है मेरी? तो सरकार फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था। ये नहीं फरमाया मैं उस वक्त था, मैं उस वक्त भी नबी था। आज नबी बना नहीं हूं। मैं जब जनाबे आदम बने ही नहीं थे तब भी नबी था। अब समझ में आया अल्लाह ने जब सलावत भेजी तो क्यों नहीं कहा मोहम्मद पे दुरूद हो, रसूल पे दुरूद हो? क्योंकि पैगंबर ने फरमाया जब जनाबे आदम बने ही नहीं थे मैं तब भी नबी था। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक कि अल्लाह और उसके मलाइका नबी पे दुरूद भेजते हैं। तो आपने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी आदम ही नहीं बने थे, उनकी मट्टी अलग थी, पानी अलग था, मैं तब भी नबी था। जब से वो नबी तब से उन पे दुरूद। तो इधर गिरामी अब सरवर कायनात की इस दुनिया में आमद के खातिर अल्लाह ने 5 हस्तियों को पहले से भेजा और कहा कि अभी आप हिफाजत के लिए पहले भेजे जा रहे हैं। मैं जल्दी नाम पेश करूंगा। उन 5 हस्तियों को भेजा। पहले हैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, आपके दादा। दूसरी हस्ती है जनाबे अबू तालिब, आपके चचा। तीसरी हस्ती है जनाबे हमजा, आपके चचा। ये हिफाजत के लिए अल्लाह ने भेजे हैं। चौथी हस्ती है जनाबे आमिना, आपकी वालिदा भी हैं, मुहाफिजा भी हैं। कुछ लोग तो पहुंच रहे हैं। 5वीं हस्ती है जनाबे फातिमा बिनते असद। अल्लाह ने इन 5 हस्तियों को पहले भेजा कि आपने हिफाजत का बंदोबस्त करना है, क्योंकि अल्लाह जानता है उनके आने से इतनी निशानियां आएंगी कि सारे दुश्मनों को पता चल जाएगा हबीब खुदा आ रहे हैं। भाई आधा मजमा है मेरे साथ, आधा नहीं है। मैं चंद निशानियां पेश करता हूं कि जब वो आ रहे थे कौन कौन सी निशानियां आई। इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा जिस मोहब्बत से देख रहे हैं। मेरा पहला इत्तेफाक है आप हजरात के यहाँ पे आने का, लेकिन मैंने नाम सुन रखा था शहर की, मैंने बहुत सी तारीफें सुनी हैं, आप तमाम हजरात से मुतालिक बहुत कुछ सुना है। पहली मर्तबा आया हूं, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे रिश्ते का नाम है ईमान। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, अल्लाह कुरान में फरमाता है मोमिन आपस में भाई भाई। मैं मतालिब को पेश करूंगा, मजमा मेरे साथ रहे। तो अब इन हस्तियों को अल्लाह ने भेजा। सरकार दो आलम जब तशरीफ लाए तो यहूदी है, सैमुअल नामी यहूदी है, तो वो कहता है कि मैंने देखा कि मक्के की सरजमीन पे सितारा गिरा। मैं कहूंगा ये सितारा गिरा नहीं है, उतरा है। सितारे को भी पता था कोई सरवरे कायनात आ रहे हैं। तो वो सैमुअल नामी यहूदी पूछता हुआ आया कि भाई ये सरजमीन जहां पे सितारा गिरा, मक्का, यहाँ का सरदार कौन है? तो वहां मक्के के रहने वालों ने कहा हमारे सरदार का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तो सैमुअल यहूदी ने फौरन कहा पूछ के जनाब अब्दुल मुत्तलिब से, मैंने सितारा गिरते हुए देखा, मुझे पूरा यकीन है कोई बहुत अहम वाकया रूनुमा हुआ है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि ये पहचान के यहाँ सरकार दो आलम की आमद हुई है। कहा तुम्हें इससे मतलब? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कौन है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ दुनिया में कौन आया है। तो आपने फरमाया अभी इंतजार करो, मैं नहीं बता सकता कौन आया है। वो इंतजार करता रहा। जब सरकार दो आलम ने ऐलान किया ना रिसालत का, तो वो बूढ़ा हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फौरन आने के बाद कहा मैं आप पे पहले ही ईमान ला चुका था। ऐलान रिसालत का इंतजार कर रहा था। भाई वो यहूदी था, काफिर था,
लेकिन वो समझ रहा था ये आम हस्ती नहीं है। वो उस वक्त भी समझ रहा था ये खास हस्ती है। ओ मुसलमानों, अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे। बात पहुंच रही है? वो तमाम देख रहे थे कि ये आम हस्ती नहीं। और कौन कौन सी निशानियां रोनुमा हुई मैं पेश करना चाहता हूं। मक्का बहुत गर्म इलाका है, बेइंतहा गर्मी थी, लेकिन सारे एक मर्तबा महसूस करते हैं कि हमारे इस गर्म सरजमीन पे अचानक खुनकी सी आ गई, सबको ठंडक महसूस होने लगी। भाई रहमत लिल आलमीन की आमद है ना, तो अब वो गर्म सरजमीन में महसूस करते हैं आज रात ठंडक है। भाई आज जुमे का दिन था ना, 17 रबीउल अव्वल जुमे ही का दिन था। सुबह सादिक थी। एक रात पहले जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, क्योंकि जनाब अब्दुल्लाह की सरवर कायनात की आमद से 2 महीने पहले इंतकाल हो चुका था, तो एक मर्तबा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, अब आप जाएंगे ना मक्के इंशाअल्लाह, तो जहां सफा मरवा मस्जिदुल हराम से जब आप बाहर निकले सफा मरवा की तरफ से, तो सामने एक आपको किताबखाना नजर आएगा, लाइब्रेरी, उसका नाम है मकतबतुल मक्कतल मुकर्रमा, मक्कतल मुकर्रमा लाइब्रेरी। जब सबसे पूछेंगे तो मोहल्ले का नाम क्या, सब कहेंगे मौलिदुन नबी। वो जहां आज वो लाइब्रेरी है वो घर है जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमिना का, क्योंकि शिया जाके वहां जियारत करते थे, अपने आप को मस्त करते थे, और आले सऊद के नजदीक मस्त करना बिदअत था, तो उन्होंने लाइब्रेरी बना दी। तो हम कहते हैं जो मर्जी बना दो, हम फिर भी आएंगे, बोसे देंगे। बात पहुंच रही है ना? तो अल्लाह ने गिरामी वहां घर है जनाब अब्दुल्ला जनाब आमिना। तो एक मर्तबा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अबू तालिब को बुलाया, कहा अबू तालिब जरा फातिमा बिन्ते असद से कहो, जो ज़ौजा है जनाब अबू तालिब की और माँ है जनाब अमीर की। तो कहा अबू तालिब फातिमा बिन्ते असद से कहो आज आमिना के पास चली जाए, आज खास हस्ती की आमद है। अगर बात पहुंच रही हो, जनाब अबू तालिब घर गए, अपने कहा कि भाई मेरे मरहूम भाई के घर चली जाइए आप, आमिना के यहाँ आमद है। तो जनाब फातिमा बिन्ते असद कहती है मैं पूरी रात वहां रही। जैसे आम खवातीन को विलादत के वक्त तकलीफें होती हैं, का कोई तकलीफ नहीं थी। मैं मिंबर के एहतराम में ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता। जनाब फातिमा बिन्ते असद कहती है जनाब आमिना को कोई तकलीफ नहीं थी, का पूरी रात गुजर के सुबह सादिक पे जब वापस आई जनाब फातिमा बिन्ते असद, तो जनाब अबू तालिब से फरमाती हैं, कहा कि ए अबू तालिब मैंने जिंदगी में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। कहा और तमाम आलाइशों से पाक है। मैं पहुंचा नहीं पा रहा, का तमाम आलाइशों से पाक है। जैसे आम बच्चे दुनिया में आते हैं, ये बच्चा वैसे नहीं आया, इस बच्चे को नहलाने की जरूरत नहीं थी। एक मर्तबा जनाब फातिमा बिन्ते असद ने कहा बच्चा नाफ बुरीदा था, एम्बेलिकल कोड काटी जाती है ना, नाफ को काटा जाता है। कहा नहीं ये बच्चा नाफ बुरीदा आया है, पाको पाकीजा आया है। अरे क्यों पाको पाकीजा ना आए, ये सारी दुनिया को पाक करने आया। बात पहुंच रही? बात पहुंच रही है जाने गिरा। कहा कि ए अबू तालिब तमाम आलाइशों से पाक, पाको पाकीज़ा बच्चा, बहुत खूबसूरत बच्चा। कहा ना रोता हुआ आया है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, कब मुस्कुराता हुआ बच्चा, और आने के बाद अपनी पेशानी सजदे में रखी, पाको पाकीज़ा बच्चा है। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने कहा ए फातिमा बिन्ते असद मैं आपको भी एक ऐसे ही बच्चे की बशारत देता हूं, अब से 30 बरस बाद आपके यहां भी एक ऐसे ही बच्चा आएगा।
वो तमाम निशानियां जो मेरे भतीजे में उसमें भी होंगी, इल्ला नबुव्वत, सिवाय नबुव्वत के।